जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईना बीनी या मिरर गेजिंग, जी हाँ, आईना बीनी की मशक कैसे की जाती है, इसमें कौन सी पढ़ाइयाँ पढ़ी जाती हैं और किस तरह आप आईना बीनी में मुश्ताक हो सकते हैं, आईना बीनी में एक्सपर्ट हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आईना बीनी के फ़वाइद क्या हैं। आईना बीनी से आपकी यकसुई कायम होती है। एक बात याद रखिएगा, अगर आप अमलियात की दुनिया में काम कर रहे हैं और आपकी यकसुई नहीं है, आपकी इमेजिनेशंस नहीं है, आपका विजन नहीं है, आप अमलियात की दुनिया में नाकाम हैं। नक्श लिखते जाएँ, घुग्गियां मार के लोगों को देंदे जाओ तो ये ठीक है, काम चलता पे अल्लाह वालों चली जावे। लेकिन अगर आपने अमलियात की दुनिया में कामयाब होना है, अपना नाम बनाना है, अपना पीर खाना या अमलियात का जो डेरा है आपका, उसको प्रॉपर वे में चलाना है कि लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, ना कि आपके ज़िंदा रहते हुए बल्कि मरने के बाद भी। हाँ जी, सिर्फ जिउंदे जी जिहड़े ना तुहानू याद ना करन, मरण तो बाद भी तुहानू याद करन कि ए ना होवे कि तुहाडे जिउंदे भी लोकी गालां कड्ढन ते मरदे भी गालां कड्ढन। इस तरह ना अमलियात में अपने आप को मास्टर बनाएं, अपने आप को मुश्ताक बनाएं। अमलियात का असूल है कि जब तक आपका विजन प्रॉपर नहीं है, आपका फोकस प्रॉपर नहीं है, आप काम नहीं कर सकते। दोस्तों, अमलियात हुब हैं या दुब है, अगर किसी की आपने बंदिश भी करनी है या आप किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, किसी लड़की या लड़के की जायज़ जगह पर मोहब्बत पैदा करनी है, शादी करवानी है, किसी की मियाँ बीवी में आपस में मोहब्बत पैदा करनी है, तो जब तक आपका एक विजन नहीं होगा, इमेजिनेशंस आपकी क्लियर नहीं होंगी, आप कैसे काम कर सकते हैं आगे? किस तरह उनको अपने तसव्वुर में लाएँगे? तो आईना बीनी सबसे बड़ा जो है वो जिस काम के लिए हम यूज़ करते हैं, वो आपका तसव्वुर है। आईना बीनी में मैं जो है वो 2 किस्म की पढ़ाइयाँ इस्तेमाल करता हूँ। एक नूरी पढ़ाई है, एक साबिर मंतर है या आप इसको बुद्धा मंतर कह सकते हैं। इसमें आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वर्ड टू वर्ड दोनों पढ़ाइयों, जो बुद्धा मंतर है या जो आप सिंपली जिसको कह लें पढ़ाई है, उसमें कोई गैर शिरकिया चीज़ नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी इमेजिनेशंस और थॉट्स को क्लियर करता है। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ इसमें, जो नूरी पढ़ाई मैं करता हूँ आईने के ऊपर। बाकी इसमें जैसे हमज़ाद अपना हाज़िर करना या हाई लेवल की जितनी टेक्निक्स हैं, इनके ऊपर मैं वीडियो बाद में बनाऊँगा। आज मैं एक बेसिक दे रहा हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशंस इस मामले के बारे में। तो सबसे पहले ये है कि आप कम से कम आपकी रूटीन जो आईना को देखने के लिए है, आप उसको शुरू करें और एक साफ शफ़ाफ आईना ले लें जिसका साइज़ कम से कम 1.5 फुट बाई 2 फुट हो। 1.5 बाई 2 फुट लेंथ में हो और 1.5 या 1.5 फीट जो है वो चौड़ाई में हो। इससे ये होगा कि आपका सर से लेके सीन पेट तक आप उसके अंदर क्लियर नज़र आएँ। अब जब आप क्लियर नज़र आएँगे तो आपने आईने को देखते हुए अपने इस जगह पर, ये थर्ड आई, इसको हम थर्ड आई स्पॉट बोलते हैं। थर्ड आई स्पॉट के ऊपर आपने अपना फ़ोकस रखना है। इमेजिनेशंस जो है ना वो अपनी थर्ड आई पे देखनी है। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कम से कम आपने इस आई साइड जो आईने पे आप जमा सकें, उसको 35 से 45 मिनट तक लेके जाना है। जिस वक़्त आप 45 मिनट तक अपनी आँख बिना झपकाए आईने के ऊपर उसको देख सकेंगे, उस वक़्त आप आईना बीनी में एक्सपर्ट हो जाएँगे। अब करना आपने क्या है? आईना बीनी के साथ आप जो पढ़ाई कर सकते हैं, 2 पढ़ाइयाँ मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि आप आईना बीनी के साथ 2 पढ़ाइयाँ कर सकते हैं। पहली पढ़ाई जो आप इसमें कर सकते हैं वो है यासीन वल कुरानिल हकीम, यासीन वल कुरानिल हकीम। इसको आपने अपने दिल के अंदर ज़ुबान से अदा नहीं करना, ध्यान आपका वहीं पे रहे और आपने यासीन वल कुरानिल हकीम, यासीन वल कुरानिल हकीम, यासीन वल कुरानिल हकीम ऐसे दिल के अंदर पढ़ते जाना है, ठीक है? इसको आपने लातदाद पढ़ना है जब तक आप इसको बैठ के इमेजिनेशन अपना फ़ोकस आप जमा सकते हैं, आपकी आँखों से पानी नहीं शुरू हो जाता। जब आपकी आँखों से पानी निकलना शुरू हो जाए, आप मेडिटेशंस को, इस मिरर गेज़िंग को, आईना बीनी को तर्क कर दें उस वक़्त। अगले दिन फिर बैठें, टाइम को रोज़ बरोज़ आप जो है ना बढ़ाना है आपने। जैसे-जैसे आपका टाइम इंक्रीज़ होता जाएगा, आपकी पढ़ाई चलती जाएगी इंशाअल्लाह अल अज़ीज़, आप खुद देखेंगे कि आपको आईने के अंदर मुख्तलिफ शबीहात नज़र आना शुरू हो जाएँगी। आपकी अपनी शक्ल जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। आपका हमज़ाद जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। उस आईने के अंदर बेशुमार हाज़रात शुरू हो जाएँगी, यासीन वल कुरानिल हकीम की बरकत से। आप अपना जो भी फ़ोकस है, जो भी गोल है, जो भी अचीवमेंट चाहते हैं,
उसको सोचकर यासीन वल कुरानिल हकीम आईने में देखकर पढ़ते जाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी वो थॉट्स पूरी होंगी, आप अपने गोल को, अपने मकसद को पा लेंगे। इसमें जो दूसरी पढ़ाई है जो मैं करता हूँ, वो भी ये भी मैं करता हूँ, यासीन वल कुरानिल हकीम वाली भी, और दूसरी जो मंत्र वाली पढ़ाई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आज मैं तश तज़बाम कर देता हूँ आप लोगों के सामने। तो वो पढ़ाई है ओम मानी पद्मे हुम। ओम मानी पद्मे हुम, जी हाँ, ये भी आपने आईना में देखना है अपनी नज़र, लेकिन ये आपने पढ़ाई उस वक्त शुरू करनी है जब आपकी नज़र कम अज़ कम आधा घंटा टिक सके। आधा घंटा जब आपकी नज़र टिकने लग पड़े आईने के ऊपर, आपने उस वक्त ओम मानी पद्मे हुम की पढ़ाई करनी है, क्योंकि इसको आपने पढ़ना है 1008 मरतबा। 1008 मरतबा पढ़ने में आपको 25 से 35 मिनट लगेंगे। आप अपने हाथ में तस्बीह भी रख सकते हैं, मुंह से आपने नहीं पढ़ना, जुबान से ओम मानी पद्मे हुम ये नहीं कहना, वही आपने दिल में ही इसको भी दोहराना है। आप ओम मानी पद्मे हुम को भी दिल में दोहराते जाएं और आईने पे नज़र आप अपनी फोकस अपना जमा के रखें। इससे क्या होता है, अब इसका फ़ायदा सुन लें। सबसे पहली बात तो ये है, ओम मानी पद्मे हुम यानी कि मेरे जो दिमाग पे कमल के जो जाल बछा हुआ है, परतें चढ़ी हुई हैं, वो उतर रही हैं। ठीक है, ये लोटस, इस मंत्र को लोटस के फूल से तशबीह दी गई है। लोटस जिस तरह परत दर परत होता है, खुलता है और वो बड़ा होता जाता है, खूबसूरत लगता है, इसी तरह जब आप इस पढ़ाई को पढ़ते जाएंगे तो जो आपके दिमाग पर दबीज़ चादरें पड़ी हुई हैं गलाज़त की, नफसानी ख्वाहिशात की, लोगों को झूठ मकर फ़रेब, दुनियादारी, सिंपल लफ्ज़ों में दुनियादारी की जितनी भी आपके दिमाग पर परतें हैं, चादरें हैं, पर्दे हैं, वो हटते जाएंगे। आप रियल वर्ल्ड में, आलमुल अरवा में आपकी प्रवास शुरू हो जाएगी। 21 दिन आपने इस अमल को करना है, लेकिन इस अमल को आपने मुझसे इजाज़त लिए बिना नहीं करना। ये भी इस अमल की शर्त है। अगर आप इस अमल को बिना इजाज़त शुरू करेंगे तो आपके साथ होने वाले किसी नफ़ा नुकसान का मैं ज़िम्मेदार नहीं होऊंगा। इजाज़त के लिए मेरे नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, ये इस मेडिटेशंस की, आईना बीनी की, मिरर गेजिंग की बेसिक मैंने आपको आज बताई है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मज़ीद आने वाले वीडियोज़ में मैं इसके बारे में जो एडवांस लेवल है जिस पर मैं आज काम करता हूँ, आप भी इंशाअल्लाह चंद दिनों में इस काबिल हो जाएंगे कि उस लेवल पर आप भी अपना काम कर सकते हैं। तो इस अमल की इजाज़त के लिए आपका रब्ता मुझसे करना ज़रूरी है। इन दोनों पढ़ाइयों में आप जिसकी भी इजाज़त लेना चाहें और मेरी ज़ेर निगरानी करना चाहें, तो इस अमल का हदिया इजाज़त जो है वो 5100 रुपया है। जी हाँ, 5100 रुपये इसकी फ़ीस है, क्योंकि आपके पीछे मुझे ध्यान देना पड़ेगा, आपके पीछे मुझे बैठना पड़ेगा। खुद अगर आप आधा घंटा बैठते हैं, पौना घंटा बैठते हैं, मुझे आपको अपनी नज़र में रखना पड़ेगा कि आया जब वो आपका हमज़ाद एक्टिवेट हो रहा है, वो आपको नुकसान ना पहुँचाए, वो किसी और के काबू में ना आ जाए। आईना में जो भी अरवाह या ताकतें आ रही हैं, वो आप पर नेगेटिव एनर्जी जो है वो इम्पोज़ ना कर सकें। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इन सब चीज़ों बातों का ख़्याल रखना पड़ता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप ये मेरी ज़ेर निगरानी इस अमल को कर लेते हैं, तो अमलियात में एक अच्छा और बेहतर मुकाम हासिल कर सकते हैं। देने वाली अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें और इस अमल की रहनुमाई के लिए, इस अमल को करने के लिए राब्ता फरमाएँ। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। मिलते हैं नए अमल में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।